ज्ञान ज्योति के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कल हमने पढ़ा था सवाई जय सिंह और आज हम पढ़ेंगे राव शेखा एवं अमर सिंह राठौर। कैसे वीर थे, किस प्रकार उन्होंने शासन किया और कुछ उसका जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम देखते हैं राव शेखा। पहली बात, राव शेखा का नाम शेखा कैसे रखा गया? राव को इसको उपाधि दी गई, नाम क्या है इसका? शेखा। तो शेखा नाम कैसे पड़ा? जो राव शेखा है उनके पिता का नाम है मोकल और वो जो आमेर के अंदर आता है नान, वहाँ के शासक थे। तो अपने जहाँ वो शासक थे नान के अंदर, वहीं एक बार गाय चरा रहे थे। तो वहाँ जब गाय चरा रहे तभी उनको एक शेख चिश्ती मिले और उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े शासक होकर भी ये गाय क्यों चरा रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो जो शेख चिश्ती थे उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपके संतान प्राप्त हो। और फिर उनके ये शेख बेटा पैदा या लड़का पैदा होता है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? शेख। और राव की उपाधि आमेर के शासक थे उदयकरण, उन्होंने शेखा को राव की उपाधि दी थी, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? राव शेखा। अब राव शेखा का हम परिचय देखते हैं। सबसे पहले जन्म, राव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी के अंदर होता है। इनके पिता का नाम मुक्कल और माता का नाम निर्वाण। जब ये मात्र 12 वर्ष के थे तभी ये क्या बन जाते हैं? शासक। कारण क्या रहा? 1443 ईस्वी के अंदर जो इनके पिता है मुक्कल की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद ये मात्र 12 वर्ष की उम्र में शासक बन जाते हैं और 24 गांव की जागीरों के साथ। जब इनके पापा थे मतलब मुक्कल थे, उसमें 24 गांव की जागीर थी, तो केवल मात्र 12 वर्ष की उम्र में 24 गांव के जागीरों के शासक बन जाते हैं। शासक बनने के बाद कई जो शाकरा राजपूत थे उन पर अचानक आक्रमण करके वहाँ के गांव प्राप्त किए और उसके बाद में पन्नी पठानों का सहयोग लेकर और भी कई गांव प्राप्त किए। इस प्रकार 360 गांव की जागीर उन्होंने प्राप्त कर ली। इतना बड़ा उन्होंने ले लिया। ठीक है, केवल मात्र 24 जागीरों से इन्होंने शासन शुरू किया था और अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए जीतते हुए 360 गांवों की जागीर उन्होंने प्राप्त कर ली थी। आगे हम देखें तो राव शेखा ने अपनी राजधानी परिवर्तन भी की है। 1449 ईस्वी के अंदर अपनी राजधानी को आमेरसर बनाया। ठीक है, राजधानी आमेरसर को 1449 ईस्वी के अंदर राजधानी बनाया और आमेरसर के अंदर ही भगवान जगदीश जी का मंदिर भी बनाया है। और इनकी जो पत्नी थी गंगा कुमारी, उन्होंने भी आमेरसर के अंदर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। कल्याण जी का मंदिर। ठीक है, तो इन्होंने भगवान जगदीश जी का मंदिर निर्माण करवाया। जहां इन्होंने राजधानी बनाई वहीं और उसी के जगह पर इतनी इसकी पत्नी द्वारा कल्याण जी का मंदिर का निर्माण करवाया गया। और 1477 ईस्वी के अंदर
नाहरगढ़ का किला बनाते हैं। ठीक है, नाहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। और आगे हम देखें तो इन्होंने अपने जीवन में कुल 52 युद्ध लड़े थे। ठीक है ना, 52 युद्ध लड़कर ये 360 गांव के जागीर के मालिक बने थे। और 1488 ईस्वी के अंदर रालावता जगह है, स्थान है, वहां पर इनकी मृत्यु, रालावत में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वहीं उनकी छतरी भी बनी हुई है। ठीक है, यही उनकी छतरी बनी है जहाँ इनकी मृत्यु होती है। तो ये थे हमारे राव शका का परिचय। ज्यादा बड़ा नहीं है, कैसे नाम पड़ा, जन्म कब हुआ, कौन माता पिता, कितने गांव की जागीरें से शासन शुरू किया था, अंत में कितने प्राप्त हुई, और जो राजधानी परिवर्तन किया, जो मंदिर भी बनवाए, शिकारगढ़ का किला बनवाया, और कुल अपने जीवन में 52 युद्ध इन्होंने लड़ा है। और 1488 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाए। तो आगे चलते हैं, राव शका के बाद में हम वर्णन करते हैं अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ गज सिंह के पुत्र थे। गज सिंह के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा था अमर सिंह, उससे छोटा जसवंत सिंह, और 3rd नंबर का था अचल सिंह। अचल सिंह की बचपन में मृत्यु हो जाती है। फिर 2 ये बचते हैं। और ये जो अमर सिंह थे वो बचपन से ही निडर और पराक्रमी थे, और इनके साथी भी इनकी तरह निडर और पराक्रमी थे। और इसकी एक घटना होती है, उनका हम अभी वर्णन देखते हैं। तो पहले इनका जन्म देख लेते हैं अमर सिंह का। अमर सिंह का जन्म है वो 12 दिसंबर 1513 ईस्वी के अंदर होता है। इनके पिता का नाम था गज सिंह, और ये 3 भाई थे। सबसे बड़ा अमर सिंह, 2 नंबर का जसवंत सिंह, और 3 नंबर का था, वो उसका नाम था अचल सिंह। अचल सिंह की बचपन में ही क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, अचल सिंह की बचपन में ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आगे जो इनके पिता हैं गज सिंह, अगर हम देखा जाए तो ये रिवाज था या ये परंपरा थी, जो बड़ा पुत्र होता है, ज्येष्ठ पुत्र होता है, उसी को ही अगला उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन जो इनके पिता थे गज सिंह, वो एक व्यक्ति था पासवान, उसके पेखाओं में आकर इनको उत्तराधिकारी से वंचित कर दिया था। राज्य इनको नहीं दिया गया था, इनको दिया गया था जो 2nd नंबर का पुत्र था जसवंत सिंह, उसको। जब उनको राज्य नहीं मिला और वहां से इनको गज सिंह द्वारा बाहर भी निकाल दिया गया था। जब उससे उनको बाहर निकाला तो अमर सिंह मुगल शासकों के शरण में चले जाते हैं, और उस समय जो मुगल शासक है वो है शाहजहां। तो शाहजहां के शरण में ये चले जाते हैं। अब शाहजहां के शरण में जो घटना घटित होती है उसका हम वर्णन देखते हैं। शाहजहां के दरबार में ये लगातार युद्धों में सबसे आगे यही रहते थे, पराक्रमी और निडर थे, इसलिए जितना भी कठिन युद्ध होता था वहां शाहजहां सबसे पहले अमर सिंह को भेजते थे। इसीलिए शाहजहां ने इनको राव की उपाधि भी दी है। ध्यान में रखना, शाहजहां द्वारा राव की उपाधि दी हुई। अभी हमने पढ़ा
शेखा वाला, तो शेखा को भी राव की उपाधि है, लेकिन वो आमेर के शासक थे उदयकर्ण, उन्होंने दी थी। और अमर सिंह को राव की उपाधि शाहजहां के द्वारा दी गई, उसके निडर और पराक्रमी के कारण। अब घटना क्या होती है, एक बार 15 दिन तक लगातार अमर सिंह शाहजहां के दरबार में उपस्थित नहीं होते। जब ये वापस 15 दिन के बाद दरबार में आते हैं तो शाहजहां इसको कारण पूछते हैं कि क्या कारण रहा, आप इतने दिन लगातार दरबार में क्यों नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि मैं शिकार पर गया था, और बात रही घर जाने की, अगर दरबार में लगातार कुछ समय उपस्थित ना रहे तो उसको हरजाना देना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि हरजाने के रूप में मेरी तलवार आपके यहाँ रखी हुई थी, और ये कहकर चले जाते हैं। फिर जो शाहजहां है वो अपने साले को, जो साले का नाम था सलावत खां, उसको हरजाना वसूल करने के लिए अमर सिंह के पास भेजते हैं, लेकिन अमर सिंह हरजाना देने से मना कर देता है। और वो वापस दरबार में आकर ये बात जब शाहजहां के सामने रखता है तो शाहजहां तुरंत आदेश देते हैं कि दरबार में हाजिर हो, और अमर सिंह आदेश का पालन करते हुए दरबार में हाजिर होते हैं। और जैसे ये दरबार में आते हैं उसी समय जो सलावत खां था शाहजहां का साला, वो इनको अपशब्द कहते हैं और गंवार कहकर कहता है। ये बातें अमर सिंह सुन नहीं सकते और सलावत को भरे दरबार में मौत के घाट उतार देते हैं। जैसे ही सलावत की मृत्यु का समाचार सभी दरबारी पूरी सभा देख रही थी, सब हक्का बक्का रह जाते हैं और शाहजहां डरकर जनाना महल के अंदर जाकर छिप जाता है। फिर बाद में कुछ समय बाद उनको चेत आता है, मतलब कुछ समझ में बुद्धि काम करने लगती है, तब वो कहते हैं कि जाओ सैनिकों और अमर सिंह को पकड़ कर लाओ। लेकिन अमर सिंह तब तक किले से बाहर निकल चुके थे। कहते हैं कि किले के सब दरवाजे बंद कर दिए थे, फिर भी अमर सिंह किले की दीवार को फांदकर घोड़े द्वारा बाहर निकल गया था। इतना वीर और पराक्रमी था। लेकिन सैनिकों को उसने वहाँ जो सैनिक इनसे भिड़ने के लिए गए थे उनको मौत के घाट उतार दिया। और फिर बादशाह ने एक फरमान जारी किया कि जो अमर सिंह राठौड़ को मार देगा या जिंदा मेरे सामने प्रस्तुत कर देगा उनको मैं बहुत इनाम दूंगा। तो इसी के साले थे अर्जुन गोड़, अमर सिंह के साले अर्जुन गोड़ इस लालच में आ गए और धोखे से अमर सिंह को मुगल बादशाह दरबार में लेकर आते हैं और उनको कहते हैं कि आपको बादशाह ने माफ कर दिया है और आपको याद किया है, तो आप दरबार में हाजिर हुए। जैसे ही अमर सिंह विश्वास करके साले पर दरबार में आते ही उनका साला जिसका नाम है अर्जुन गोड़, वो इनको मौत की घाट उतार देता है। और जिस दरवाजे पर मारा गया उस दरवाजे का नाम था बुखार। ये बात जब राठौड़ों को या राजपूत सरदारों को पता चलती है तो उनका खून खोल उठता है और वो सारे दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और उसी जो शाहजहां जहाँ लाल किले के अंदर जो बुखार दरवाजा है उसी के द्वारा वो राठौड़ प्रवेश करते हैं। मुगल सेना के सामने राठौड़ों की नाम मात्र की संख्या थी, फिर भी राठौड़ मुगलों के साथ वीरतापूर्ण लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। और उसी समय उस बुखारा दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया और अमर सिंह के फाटक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अमर सिंह का फाटक क्या है, तो लाल किले के अंदर एक बुखारा दरवाजा है, उसी दरवाजे के द्वारा जो राठौड़ सरदार थे उन्होंने प्रवेश किया और मुगल सेना पर टूट पड़े। लेकिन मुगल दरबार के सैनिक ज्यादा थे और सरदार कम थे, इस कारण वो वीरता को लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और उसी समय उस बुखारे दरवाजे को ईंटों से बंद करवा दिया गया और नाम क्या रख दिया गया, अमर सिंह का फाटक। बहुत वर्षों तक ये बंद रहा, लेकिन 1809 ईस्वी के अंदर जॉर्ज स्टील नाम के अंग्रेजी अफसर आते हैं, उन्होंने खोलने का आदेश दिया। तो ये थी अमर सिंह की घटनाक्रम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दोनों का परिचय आ गया। इसमें आपके राव सेका है, हमीर देव चौहान है, महाराणा प्रताप है, राय सिंह है, ये राव शेखा आ गए और इनके एक अमर सिंह आज आ गया, शिवाजी सिंह मैंने कल करवाया था। इनके सारों के कुछ तो मैंने करवाए, कुछ और मेरे साथ एक दो बार करवाए, वो वीडियो आप
आपको डाल दिए गए हैं, आप उनको जरूर देख लेना। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए वीडियो साथ, तब तक के लिए